स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस दुनिया को आपकी क्यों ज़रूरत है। आपका ये जो जन्म हुआ है इसके क्या माने हैं, क्या महत्व है, आपका अस्तित्व क्यों मायने रखता है, आपकी एग्जिस्टेंस। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं इस रीडिंग में चैनल करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ स्क्रीन पर। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप गाइडेंस के लिए 2 या फिर पूरी रीडिंग को देखना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, आपके पास आपकी फ्री विल है। और ये जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस आपके रूह स्वीकार करती है उसे ही स्वीकार कीजिए, बाकी को दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है मेरी जान। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी यूनिकॉर्न की इमेज को चूज़ किया है, देखते हैं कि इस दुनिया को आपकी क्यों ज़रूरत है, आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी अस्तित्व क्यों मायने रखता है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओह, ऑप्शन 1, वाओ, ऑप्शन 1, थैंक यू। थैंक यू। ऑप्शन 1 मुझे कंस्ट्रक्शन वर्क दिखा रहे हैं। वो कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य जिसे हम कहते हैं, जैसे रास्ता है, जैसे उसके ऊपर पत्थर हैं, जैसे कोई पत्थरों को चुन रहा है। इस रास्ते से जैसे बहुत सारे लोगों को गुजरना है, तो ये जो शख्स है ये मेक श्योर करना चाहता है कि जो लोग गुजरे उनके गुजरते वक्त उन्हें किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर जैसे वो पत्थर को चुन रहा है और उन्हीं पत्थरों के साथ जैसे कोई निर्माण कार्य कर रहा है, जैसे बिल्डिंग्स क्रिएट की जा रही हैं, बिल्डिंग्स। तो आप रियल इस्टेट में हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, या फिर आपका बहुत मन है कि कुछ हॉस्पिटल बनाए जाएं या जानवरों के लिए कुछ बनाया जाए, जहाँ पर वो आसानी से रह सकें। वृद्ध आश्रम बनाए जाएं जहाँ पर लोग अपने जो बूढ़े लोग हैं वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो यहाँ पर निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग या तो डेस्टिनी नंबर 1 है, या लाइफ पैथ 1 है, या आपकी बर्थ डेट 1 है। एरीज भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉन भी हैं, कैप्रिकॉन की ऊर्जा, जैसे लीडरशिप रोल। लेकिन ये लीडरशिप रोल कुछ अलग है गाइज। इसमें जो लीडर है वो ये तो सिर्फ कह रहा है कि हाँ इस काम को ऐसे करना है, लेकिन उसको करके भी दिखा रहा है। बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, जैसे कोई कह रहा है कि कैसे अपने दिमाग की हम ताकत को इस्तेमाल करके अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो काम आप दूसरों को करने को कहते हो आप खुद लागू करते हो। आप जो दूसरों के अंदर बदलाव देखना चाहते हो या उनसे कोई काम करवाना चाहते हो, पहले आप वो खुद के ऊपर लागू करते हो। तो आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हो। इस वजह से भी दुनिया को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप एक मिसाल बनोगे कि कैसे जो हम बोलते हैं वो करके भी दिखाना है। तो ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी है और बहुत ही लीडरशिप रोल। लेकिन ये लीडरशिप रोल मुझे कोई कि मैं बॉस हूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। जैसे कोई कह रहा है कि हाँ मैं लीडरशिप रोल में हूँ, मैं लीडर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी लीडर बनने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही जेलसी नहीं है इस पाल 1 में बिल्कुल भी जेलसी महसूस नहीं हो रही। आई थिंक आपके पास धन बहुत होगा। पाल 1 आप डेस्टिन्ड है, बहुत रिच, बहुत ही धन। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई बहुत रतन टाटा वाली ऊर्जा है गाइज, कि धन है लेकिन उसको कैसे हम देश की भलाई के लिए, लोगों के जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेंशंस है जैसे यहाँ पर, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ जो भी काम है बहुत ही सादगी के साथ जैसे किया जाना, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के रोल मॉडल भी हो सकते हैं रतन टाटा। बहुत स्ट्रांगली मुझे उनकी ऊर्जा मिल रही है, बहुत जैसे विजन में भी मुझे वही नज़र आती है। मैं बहुत पसंद करती हूँ हालांकि उन्हें, मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन है हम सभी भारतवासियों के लिए, राइट। लेट्स सी। थैंक यू। यहाँ तो हैंग्ड मैन है, हैंग्ड मैन। लेट्स सी
ये पर्सपेक्टिव की बात है। वन मोर टाइम प्लीज। ओह माय गॉड, पाल 1 एंड शून्य। आप में से कुछ लोग शायद आर्किटेक्चर भी बनना चाहते हैं और आपका जो काम है वो इतना अनोखा है, आप बहुत सारे यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इस वजह से भी दुनिया को आपकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, बिल्डर्स, ये सब बहुत ऊर्जा मुझे मिल रही है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको कहा कि आप बहुत धनी बनोगे, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बने हो, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस आप करोगे वो पॉजिटिव तरीके के साथ है। ये जैसे लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आना। और मुझे ये कोई वो रेकी या कोई स्पिरिचुअल गुरु ऐसा नहीं महसूस हो रहा, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई लॉयर है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में इतना बेहतर है, इतनी ईमानदारी के साथ उस काम को वो करता है कि उस क्षेत्र में उसका बहुत बोलबाला है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। यहाँ पर ये रिस्पेक्ट का कार्ड है। तो आप जो मायने रखते हैं, आपका अस्तित्व जो मायने रखता है, वो इस वजह से ही है कि अपने फील्ड में कैसे आप बेस्ट बन सकते हैं। अपने फील्ड में जो भी है आपका, कुछ भी, उसमें आप कैसे बेस्ट बना जा सकता है, वो ऐसी मिसाल कायम करना। पाइल 1। और धन बहुत है आपकी किस्मत में। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। एक और कार्ड लेंगे, द वर्ल्ड। या आई थिंक आपके पास बहुत ही यूनिक कुछ है जो आपको दुनिया के साथ शेयर करना है। ये बहुत बोल्ड है, ये जो भी गुण है आपका, ये जो भी क्रिएटिविटी है आपकी, ये बहुत बोल्ड है। यहाँ पर ये नेकेड है, नेकेड, आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही न्यूड आर्ट भी होती है, फोटोग्राफी भी होती है, पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, लेकिन उनका बहुत विरोध हुआ है। तो बहुत बोल्ड आर्ट जिसे कहते हैं, ये जो भी काम है मेरी जान, पाइल 1, ये कुछ बड़ा है। ये ज़्यादातर लोग इसमें हाथ नहीं डालते क्योंकि रिस्क बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर वही है कि आप रिस्क टेकर हैं। 2 नाइट्स हैं यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स फायर और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स एयर। यहाँ तो मतलब नाइट ऑफ सोर्ड्स का तो कुछ और ही सीन चल रहा है। ये इसको तो डर है ही नहीं किसी चीज़ का, ये हर रिस्क के लिए रेडी है। तो यहाँ पर क्योंकि आप रिस्क बहुत बड़े बड़े ले सकते हो, इसकी वजह से भी ना यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की, बड़े बड़े मिसालें कायम करने की। इस वजह से भी इस वर्ल्ड को आपकी ज़रूरत है। और आई थिंक आप एक ऐसे भी शख्स साबित होंगे अपनी फैमिली हिस्ट्री में भी, अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में, जहाँ पर आप ये दर्शाएंगे कि पैसे को कैसे बाखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अक्सर कहा जाता है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके पास टेस्ट नहीं होता। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, लेकिन आप वो शख्स साबित होंगे जो बताएंगे लोगों को कि हाँ, अगर पैसा है तो उसके साथ कैसे भरपूर तरीके से जीवन को जिया जा सकता है, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आए जा सकते। तो यहाँ पर मिसाल बनना है मेरी जान, खास करके क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स टैरो में बहुत ही रिस्पेक्ट होती है इसके पास, ये बहुत समर्पित भी होता है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं अक्सर इसके बारे में यही बात कहती हूँ, समर्पण बहुत है किंग ऑफ पेंटिकल्स में। धन है, लेकिन धन का इसे लोभ नहीं है, या इसके अंदर वो हाई नहीं चलता 24 घंटे। इसे पता है कि अगर धन है जैसे लोगों की भी सेवा करनी है, दया भाव बहुत होता है, ग्राउंडेड एनर्जी है ना। तो ऐसी मिसाल भी बनना पाइल 1 आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है, आप तय है, इस वजह से भी दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आई थिंक आप जो भी काम करोगे पाइल 1, ये ईमानदारी वाली ऊर्जा भी बहुत है। ईमानदार, ऐसा शख्स जो कि बहुत ईमानदार है, फिर चाहे उसका लॉस ही क्यों ना हो, लेकिन आप चीटिंग नहीं करोगे। और ये सिर्फ करियर के लिहाज से नहीं, रिलेशनशिप के लिहाज से भी मैं कह रही हूँ। आप वो शख्स हैं जो अगर किसी के साथ मिलेंगे, किसी शख्स को मिलेंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, बंधन में बंधेंगे, उस शख्स को आप यही सिखाओगे कि कैसे ऑनेस्टी के साथ रिलेशनशिप को निभाया जा सकता है। फिर चाहे उस शख्स के साथ आपका रिश्ता निभे चाहे ना निभे, लेकिन वो शख्स आपको जब याद करेगा वो ऐसे ही याद करेगा कि हाँ, अगर रिश्तों को निभाना सीखना है तो आपसे सीखें, क्योंकि ये बहुत ही कमिटेड एनर्जी है, बेईमानी नहीं है इसमें। एक बार किसी को कह दी, कमिटमेंट दे दी, तो फिर उसी के होकर अटके रह गए, मतलब उसी के होकर रह गए, ये वैसी ऊर्जा है। आप में से कुछ लोग इसलिए भी मायने रखते हैं कि
आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बच्चे होंगे, मुझे बहुत ही सारी एम्प्रेस की ऊर्जा दिख रही है इसमें। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ी लेगेसी, बहुत बड़ी इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस सिर्फ दौलत नहीं होती, हमारे बच्चे भी होते हैं, वो हमारी लेगेसी, आई मीन इनहेरिटेंस नहीं, हमारी लेगेसी। तो यहाँ पर जैसे कोई बहुत सारे बच्चे भी जैसे किसी के होंगे, और कैसे आप सुखी संसार सजा सकते हैं, बसा सकते हैं अपना, ये भी आपको एग्जाम्पल सेट करना है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, इस वजह से भी आपका अस्तित्व मायने रखता है। आप में से कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एक्शन या जितने भी यूनिवर्सल लॉज हैं उनके गुरु बनोगे। ये है सबकॉन्शियस। मुझे द सीक्रेट बुक उसमें जितने किरदार थे वो नज़र आ रहे हैं। तो जैसे वैसा ही आपको कुछ सिखाना है, कुछ आपको अपनी फ़िलॉसफी शेयर करनी है लोगों के साथ। ये फ़िलॉसफी का भी कार्ड हो जाता है, ये 7 ऑफ कप्स, कुछ ऐसा जो कि सिर्फ हम अपने ही दिमाग में देख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देख पा रहा। तो यहाँ पर किसी को अपनी फ़िलॉसफी हो सकता है कि आप फ़िलॉसफर बनना चाहते हैं, या आप किसी ऐसे प्रोसेस में भी हैं जहाँ पर आप जीवन को समझ रहे हैं, और कोई किताब आप ऐसे लिख दो कि वो एक नई फ़िलॉसफी दुनिया को आप दो, तो यहाँ पर ऐसी भी संभावना है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग खेल कूद में बहुत नाम रोशन करोगे। खेल कूद जो होते हैं, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जैसे खेल कूद, बहुत सारी खेल कूद है यहाँ पर जिसमें आप बहुत अच्छा नाम रोशन कर सकते हो अपने मुल्क का, अपने परिवार का। तो ऐसी भी मिसाल बनना है कुछ लोगों के लिए, इस वजह से भी आपके अस्तित्व मायने रखता है। आई थिंक इस पूरे स्प्रेड को अगर मैं आसान शब्द में डिफाइन करूं पाइल 1, तो वो यही है कि आप इसलिए मायने रखते हो क्योंकि आपको इंस्पायर करना है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मेन क्रक्स है इस पूरी इस स्प्रेड का, कि आपको इंस्पायर करना है, आप एक इंस्पिरेशन बनेंगे लोगों के लिए, इसलिए आपका अस्तित्व मायने रखता है, इसलिए आपकी एग्जिस्टेंस मायने रखती है। ये जन्म जो आपका हुआ है ये एक्चुअल में सिर्फ लोगों को इंस्पायर करने के लिए हुआ है। फिर आप चाहे बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो, फिर चाहे आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो। तो यहाँ पर मेन इंस्पिरेशन, ये शब्द, ये टैग है आपका। अगर मैं आपको कोई टैग दूं पाइल 1 को, वो होगा कि इंस्पिरेशन बनना, रोल मॉडल बनना लोगों के लिए। समझ रही हो मेरी बात को? थोड़ी सी और कार्ड्स लेंगे पाइल 1 के लिए। या आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों का जो घर भी होगा वो बहुत ही यूनिक होगा। मुझे घर भी यहाँ दिखा रहे हैं अगेन, लेकिन उसका जो आर्किटेक्चर होगा बहुत ही यूनिक होगा, और उसकी वजह से भी जैसे आपका नाम होगा, जिस भी समाज में आप रहेंगे उसमें आपका नाम होगा, जैसे कि बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर, बहुत ही यूनिक टेस्ट है इस शख्स का। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। आपका जो मेन है ना यहाँ पर है परफेक्शन। सी परफेक्शन, आप परफेक्शन की मूर्त कहलाएंगे। हालांकि जब मैं बात कह रही थी कि आप बहुत प्रैक्टिकल, आपके लिए जिस ऊर्जा के साथ काम भी करना है ना पाइल 1, वो बहुत प्रैक्टिकल ऊर्जा। चाहे आप इमोशनल शख्स हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए जैसे स्पिरिट कह रही है, रैशनल माइंड का, अपने दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहेगा अगर आप सक्सेस चाहते हैं। आपके लिए ज़्यादा इमोशंस में बहकर डिसीजन लेना वो ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो मदर अर्थ गाया की हीलिंग करते हैं, जैसे कि जानवरों की कह लीजिए, या पेड़ पौधे लगाकर, या किसी भी तरीके से इंसानों को हील करना, काउंसलिंग करके या कैसे भी करके। ये है कुछ निर्माण करना, जो उनके काम भी, ये मटेरियल वेल्थ के बारे में है गाइस, ये मटेरियल चीज़ों के बारे में है। लोगों के लिए कुछ चीज़ें बनाना ताकि उन चीज़ों का वो इस्तेमाल कर सकें। बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी। तो यहाँ पर परफेक्शन की भी ऊर्जा है, तो यहाँ पर परफेक्शन भी, इसी यहाँ पर भी अबंडेंस है। मैं बहुत समय के बाद इस डेक को यूज़ कर रही हूँ बाय द वे। अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत धनी होंगे आप पाइल 1, बहुत धनी। लेकिन आप वो हैं जो धन को अच्छे से इस्तेमाल भी करेंगे। वो सिर्फ हाय 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 मेरा धन, वो नहीं चल रहा यहाँ पर। तो यह परफेक्शन, एक परफेक्ट कैरेक्टर को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, एक परफेक्ट एम्पायर को, एक बिजनेस को, रिलेशनशिप कैसे अच्छे से निभाए जा सकते हैं, तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल बनना बेसिकली दूसरों के लिए। यहाँ पर है मिरेकल लक,
आई थिंक आप बहुत सारे लोगों के लिए वरदान भी साबित होंगे। ये पॉसिबल है क्योंकि आपके पास धन बहुत है। आप गरीब बच्चियों की शादी करवाएं, आप वृद्ध आश्रम खुलवाएं, जहाँ पर बिजली और पानी की तंगी है वहाँ पर भी आप कोई निर्माण कार्य कर सकते हैं। लोगों के लिए चमत्कार, मतलब लोग आपको देखेंगे तो वो कहेंगे कि आप तो भगवान हैं, आप तो हमारे लिए चमत्कार हैं। आप समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकल तरीके से सर्विस देना है मेरी जान। एक होता है हम बोल कर किसी को हील कर रहे हैं, किसी को वक्त देकर कर रहे हैं, ये है प्रैक्टिकल, ये एक्शन है। यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, तो किसी के सपने, लोगों का सपना बन जाएंगे आप। वो लोग जिन्हें लगता है कि वो अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास धन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, आप उनकी आवाज़ बनोगे, आप उनके रोल मॉडल बनोगे, आप उनके लिए कुछ करोगे। इस वजह से इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है। Oh my gosh, enlightenment। अब क्या कहूँ पालवान, अब क्या बोलूँ मैं, अब बताओ। अब तो है नहीं कुछ और। या एनलाइटनमेंट लोगों को ये परफेक्ट, ये स्पिरिचुअलिटी में वो हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना। स्पिरिचुअलिटी में हर कोई जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो यहीं पर पहुंचना चाहता है। एनलाइटनमेंट जहाँ पर आपको सब सच समझ में आ जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, ईश्वर क्या है, ईगो क्या है, वो फाइनल आपको अनुभूति हो जाना। तो एनलाइटनमेंट, आप ऐसा ही काम करने वाले हो। ये भी पॉसिबल है। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी जब आप अपने वृद्ध अवस्था में होंगे तब आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे। और क्योंकि आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, ये रिच एक्सपीरियंसेस है मेरी जान, सेटिस्फैक्शन की हाँ मैंने अपने जीवन को भली भांति जिया है, अच्छे से जिया है, मैंने वो जो एंजॉय भी किया है, मैंने लोगों की भलाई भी की है, मैंने मदर अर्थ के लिए भी कुछ किया है। तो यहाँ पर वो कंप्लीट क्योंकि सेटिस्फैक्शन है आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी में आपकी जो वृद्ध अवस्था है उसमें आपके लगन लगना बहुत ईजी होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ एंजॉय किया होगा, सब कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे ये सब कुछ त्याग ही दें, बहुत ही संत साधु फकीर हो जाएं। और आप में से बहुत सारे लोग एनलाइटनमेंट तक भी पहुंच सकते हैं। ये जो यात्रा है आपकी, ये पॉसिबल हो सकती है। माय गॉड, पायल 1, ये तो बहुत ही वाओ। लेट्स सी, एक दो कार्ड और लेते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच पायल 1। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, द किंग। ओ माय गॉड, ये वो राजा है जिसके लिए प्रजा अपनी जान भी देने को राजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये राजा सब कुछ करने के लिए रेडी है। ये राजा जो है वो हमेशा सर्विस में ही लगा। मैं आपको कह रही हूँ, आप लोगों के रोल मॉडल बनोगे पालवान। आपकी जो डेस्टिनी है वो इतनी बड़ी है। आपको इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, यंग माइंड्स को इंस्पिरेशन देनी है उन्हें, कैसे आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ना आपको सहयोग बहुत आपके जीवन में होगा। सपोर्ट बहुत करेंगे लोग, आपको बहुत समर्थन मिलेगा आपको। यहाँ पर है द क्रिएटर। लुक, मैंने कहा यहाँ पर बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य, और यहाँ पर क्रिएटर। अब देख लीजिए अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने शफल किए हैं, सब कुछ आपके सामने बताया है। क्लियर कट मैसेजेस है मेरी जान। क्रिएटर, निर्माण करना, लोगों के जीवन को बनाना। आर्टिस्ट भी अगर आप इस लाइन में भी जाना चाहेंगे तो आपकी आर्ट जो है वो दुनिया को बदल सकती है। जैसे मैंने पहले कहा ना, बहुत बोल्ड आर्ट है यहाँ पर। तो पॉसिबली आप रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं इस सोसाइटी में, हमारे समाज में, इस मुल्क में, या इस देश, इस दुनिया में। इस वजह से आपकी ज़रूरत है इस दुनिया को। यहाँ पायलवान, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। मैं बहुत खुश हूँ ऐसी रीडिंग को करके। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है ऐसे मैसेजेस को चैनल करना। कहीं ना कहीं ये मेरे रूह की खुराक है। जिस बात पर मैं हूँ मुझे ऐसे मैसेजेस चाहिए तो मेरे कान भी सुनते हैं। जब मैं आपके लिए मैसेजेस को चैनल कर रही हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं, राइट। तो मेरा भी सबकॉन्शियस बदल रहा है। हालांकि मैंने इस पाल को चूज़ नहीं किया, हालांकि मैंने किसी भी पाल को चूज़ नहीं किया मैं बहुत लिमिटेड
रीडिंग्स कर सकती हूँ। मुझे जो अलाउड है मेरे काम में, मैं बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अपने बारे में प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं बहुत कम पायल चूज़ करती हूँ। खैर, तो यह है पायल 1 के लिए रीडिंग। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गॉड ब्लेस यू गाइज। ठीक है, अब चलते हैं पायल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी बटरफ्लाई को चूज़ किया है, देखते हैं कि इस दुनिया को आपकी क्यों ज़रूरत है, आपकी एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व क्यों मायने रखता है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑप्शन 2, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। वाओ, ऑप्शन 2 आपकी बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत ही इंटेंस। वो साउंड होते हैं ना कुछ ऐसे इंटेंस से, हमें बहुत परेशान करते हैं। मैं लाउड आवाज़ की बात नहीं कर रही हूँ, लाउड साउंड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा म्यूज़िक में ना कभी ना कोई ऐसा साउंड होता है जो कि हमें इरिटेट करता है, हमारे अंदर ना वो कैसे कहूँ, जैसे कुछ ट्रिगर करता है। जैसे ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ट्रिगर्स हैं यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोग गुड लिसनर भी हो सकते हैं पायल 2। मुझे गुड लिसनर शब्द सुन रहा है कि गुड लिसनर हैं आप भरोसे के लायक हैं। लोग आपके ऊपर भरोसा करके आपको शायद बातें भी बता देते हैं, तो गुड लिसनर हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग। आप में से बहुत सारे लोगों की हैंड राइटिंग नहीं सुंदर, मुझे वो बहुत ही डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग दिखा रहे हैं। तो आपकी हैंड राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत है। पायल 2, आप में से बहुत सारे लोगों का सेजिटेरियस नॉर्थ नोड हो सकता है, एरीज नॉर्थ नोड हो सकता है। बहुत डार्क और बहुत ही इंटेंस एनर्जी है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न की भी ऊर्जा है, लिब्रा। आप में से पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रॉमेटिक, जिसे कहते हैं ना, ट्रॉमा से भरे हुए एक्सपीरियंसेस से गुजरे हो। पायल 2, आपकी जो नॉलेज का सोर्स भी हो सकता है वो आपके खुद के जो ट्रॉमा वाले एक्सपीरियंसेस हैं वो हो सकते हैं। आई थिंक आपने डार्कनेस को बहुत करीब से देखा है। डार्कनेस जिसे कहते हैं ना, वो डिप्रेशन, वो रोना, वो तकलीफ, वो प्रतीक्षा, जहाँ परीक्षा हमारी ली जाती है, तो वो सब चीज़ों को आपने बहुत ही क्लोज देखा है। बहुत डार्कनेस है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं आप शायद उसके साथ लड़ते उस डार्कनेस के साथ लड़ते रोशनी बन गए हैं। क्योंकि यहाँ पर गुड लिसनर जो ये शब्द है ना, जैसे किसी के अंदर बहुत धैर्य है, बहुत धैर्य के साथ कोई किसी की बात को सुन रहा है। वाह, मुझे नहीं पता आपने कैमरे पर देखा कि नहीं, लेकिन मुझे ऑर्ब्स नजर आए। यहाँ पर था एक ऑर्ब। आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, ये कैमरे में आया, लेकिन यहाँ पर मुझे ऑर्ब नज़र आया। एंजल्स की निशानी होते हैं। हालांकि मेरे पास, अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी भी हो सकती है। मेरे यहाँ पर फेदर्स पड़े हुए हैं, शायद इसी से वो ऑर्ब आया हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऑर्ब नज़र आया। तो एंजल्स की अनुपस्थिति के बारे में वो इशारा करते हैं। लेट्स सी। थैंक यू। पायल 2, पायल 2, मानसिक उत्पीड़न। ये शब्द भी मुझे सुन रहा है, मानसिक उत्पीड़न। जैसे मेंटली कोई बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत तकलीफ में हो, तो ये पॉसिबल है कि आपका जो काम है इन लोगों के साथ ज़्यादा होगा, जो मेंटली बहुत तकलीफ़ में हैं, उत्पीड़न से गुजर रहे हैं किसी न किसी किस्म के। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको किसी प्रोफेशन को ही ज्वाइन करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग नेचुरली बहुत अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर वो है गाइज, कैसे कहूँ, ये थोड़ा इंटेंस पायल है। जैसे ये पायल ना वो डार्कनेस में जा सकता है, क्योंकि उसको देखना है कि जड़ें कितनी फैली हुई हैं। तो आप जैसे नेचुरली जब भी आपको कोई अपनी तकलीफ बताता है, जैसे आप उसकी जड़ को पकड़ने में बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत माहिर हो सकते हैं। इस वजह से आप सल्यूशन बहुत अच्छे से, दूसरों की प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हैं। जैसे कोई बहुत डार्कनेस से डरता नहीं है, क्योंकि उसने सारी उम्र शायद डार्कनेस ही देखी है, तो वो डरता नहीं है, और उसकी वजह से वो रूट कॉज तक पहुँच सकता है उस दिक्कत की। वेरी इंटेंस एनर्जी यू गाइज। One more time please, and Shanya.
यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, या वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, या 10 ऑफ सोर्ड्स। सी डार्क एनर्जी। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने बहुत ट्रॉमा को झेला है और आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है, इस वजह से आप लोगों को भी उनकी तकलीफ़ को अच्छे से समझ पाओगे। तो आपकी जो एग्जिस्टेंस है पाइल 2, वो इसलिए मायने रखती है इस दुनिया में क्योंकि आप, कुछ लोग होते हैं ना कि वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ सुनने वाला नहीं है। आप उनके लिए वो सहारा बनोगे जहाँ पर उन लोगों की प्रॉब्लम जो है लोग आपको बता सकें, इसलिए आप मायने रखते हो। दूसरों के मन में जो वो गुबार है ना, उसको बाहर निकालने का जो सोर्स है वो आप बनोगे लोगों को, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। लेकिन क्योंकि आप गुड लिसनर हो, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, क्योंकि आप गुड लिसनर हो और उस वजह से उन लोगों के लिए वो सहारा बनना बेसिकली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। गाइस आई डोंट नो, मुझे बहुत डार्क एनर्जी मिल रही है। आई नो ये अच्छे कार्ड हैं, बहुत रोशनी पॉजिटिविटी से भरे हुए, लेकिन ये ऊर्जा बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत ही डार्क। 7 ऑफ पेंटिकल्स, परीक्षा है यहाँ पर। सी 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स वाली ऊर्जा। एंग्जाइटी। आई थिंक कहीं ना कहीं आप वो भी हैं जिन्होंने एक्चुअल में बहुत सारी डार्कनेस पर जीत हासिल की है। जैसे आप बहुत सारे ट्रॉमा से तो गुजरे हैं, ये भी संभव है कि आपके बचपन में भी आपके साथ कोई गलत हरकत हुई हो, बचपन से ही शायद आपके साथ शुरू हो गया तांडव, वो वो टावर मोमेंट जो होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ना वो अपना सेंटर प्राप्त कर लिया। ये हार्ट चक्र की ऊर्जा है, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, हार्ट चक्र, किसी ने अपने सेंटर को पा लिया। तो यहाँ पर भी जो लोग अपने सेंटर को नहीं पाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं कि वो मिडिल पैथ, वो पीस तक कैसे पहुँचे, आई थिंक आप उन लोगों की मदद करोगे पीस तक पहुंचने में, उस हार्ट सेंटर तक पहुंचने में, हार्ट चक्र की अवेकनिंग में। तो आप में से कुछ लोगों का जो लाइफ पर्पस हो सकता है वो यही हो सकता है कि आपको लोगों का हार्ट चक्र हील करना है। तो यहाँ पर क्योंकि आप उसको खुद कर पाओगे, इस वजह से आप उन लोगों के साथ काम कर पाओगे जो कि खुद नहीं कर पाते हैं, जिनका हार्ट बहुत ही वुंडेड सोल्स हैं, तो आप इसलिए मायने रखते हैं पाइल 2, क्योंकि आपके अंदर वो जादू है जिससे हार्ट चक्र हील किया जा सकता है। वो सेंटर पॉइंट, वो बुद्धा की फिलॉसफी भी है ना, तो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर। आई थिंक आपने अपने बहुत सारे डीमंस, आपके जो खुद के दिमाग के जो डीमंस हैं, उनके ऊपर आपने विजय हासिल की होगी इस जीवन में। और कहीं ना कहीं वो आप स्टोरीज दूसरों को बता सकते हो कि मैंने इसको ऐसे किया है, आप भी कर सकते हो। ये ऊर्जा है गाइस दिमागी तौर पर जिनकी सोल वोंडेड है, वो घायल शेर, वो शेर नहीं होते हैं ना, तो उन लोगों के साथ क्योंकि आपको काम करना है, उनको प्रेरित करना है, उनको हील करना है, इसलिए आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो मायने रखती है। बहुत ये फन एनर्जी नहीं है गाइस। पाइल 2 अगर मैं कहूँ, ये बिल्कुल भी फन एनर्जी नहीं है कि वो पाइल 1 की ऊर्जा मतलब बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पर मतलब सीरियस काम चल रहा है, ये सीरियस मैटर है। तो जहाँ पर दर्द को समझा जाता है, यहाँ पर सल्यूशन तो है, इलाज तो है। मेरे शब्द भी टूट रहे हैं, सच मानिए ये बहुत इंटेंस एनर्जी है मेरे लिए खुद को रीड करना, तो सल्यूशन तो है, लेकिन यहाँ पर पहले प्रॉब्लम को समझा जा रहा है, और वो प्रॉब्लम इतनी जटिल है कि वो आपको कंज्यूम कर लेती है। उसका सल्यूशन निकालने में वो आपको जैसे पूरे तरीके से आपको कंज्यूम होना पड़ेगा, तो उसकी तह तक जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आप उसको हील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो परतें हैं, वो रूट, वो जड़ों तक जाना, तो पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे नेचुरल काउंसलर्स भी हो सकते हैं, माइंड रीडर्स भी हो सकते हैं, ट्रिक्स करना, ये सब आपको बहुत पसंद हो सकता है। अगर ऐसी गुण हैं आपके अंदर तो डेफिनेटली वो एक आपका नेचुरल गुण इसलिए भी आपको दिया है क्योंकि ऐसा काम करना है आपको।
एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, लोगों को कहना कि न्यू बिगनिंग की जा सकती है, फिर चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितने भी आपका दिल क्यों ना टूटा हो, कितनी बार भी आपकी सोल को जख्मी क्यों ना किया गया हो, कितनी भी एंग्जाइटी क्यों ना हो, आप हील हो सकते हैं। आप दोबारा से यहाँ पर मदर अर्थ, मदर जो गाया है उसका भी रोल बहुत है, तो शायद आपको मदर अर्थ गाया की भी बहुत हेल्प करनी है। आई थिंक ये हार्ट सेंटर्ड पीपल है पाइल 2 वाले, और इनको ना सिर्फ लोगों के लिए, शायद जानवरों के लिए भी बहुत कुछ करना है। लेकिन ये वो जानवर नहीं है कि ये ज़ख्मी है, ये वो जानवर हैं जिनका डिसेबल्ड जिनका कुछ ना कुछ जिन्होंने गवाया है, जो टॉर्चर हुए हैं या जिनको अब्यूज़ किया गया है। तो ये डार्क एनर्जी के साथ काम करना है बेसिकली। ऐसे लोग जो कि तकलीफ़ में हैं, रेप विक्टिम हैं या फिर एसिड विक्टिम हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, या आई डोंट नो गाइज, मैं इमोशनल बहुत महसूस कर रही हूँ इस एनर्जी को रीड करते हुए। ये वो लोग हैं जिनको शायद एक्सेप्टेंस भी नहीं मिलती, ट्रांसजेंडर्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो गाइज, ये बहुत इंटेंस एनर्जी है। लेट्स सी, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं पाइल 2 के लिए। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। बिटर स्वीट, सी, बिटर स्वीट, इसकी आंखों में भी अगर आप देखें ध्यान से, जस्ट अ सेकेंड, इसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराहट, वो केक है उसके पास, वो किसी को खुशी दे रही है। उसने खुद बहुत आंसुओं को झेला है, लेकिन वो इसके काबिल है कि वो दूसरों को खुशी दे सके। वो जैसे कह रही हो कि कोई बात नहीं, अगर उदासी है, अगर तकलीफ़ में हो तो कोई बात नहीं, तुम खुशी को चूज़ कर सकते हो, तुम अपने आप को हील कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे वैसी ऊर्जा है। पाइल 2 ने शायद बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को झेला है, और मैं सच में अपने गट में इसको महसूस कर पा रही हूँ। सच मानिए, इसकी ये कुछ और ही पाइल है। रिलीज, या जो लोग जी वो कब्रिस्तान में जैसे रोशनी है ही नहीं, डार्क एनर्जी वो कब्रिस्तान में खड़ी है। माने वो कैसी ऊर्जा होती है कब्रिस्तान की, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, वहाँ डर है, वहाँ पर एक मेमोरी है किसी के बिछड़ने की, तो वो डार्कनेस गाइस, ये डार्क एनर्जी है। तो आप लोगों को जैसे उनकी डार्क मेमोरीज से उनको रिलीज़ करने में, उनको भुलाने में, उनको एक नई शुरुआत करने के लिए आपका जन्म हुआ है। इस वजह से आपकी एग्जिस्टेंस मायने रखती है, इस वजह से ये आपकी एग्जिस्टेंस मायने रखती है। पाइल 2, डिस्पॉन्डेंसी। यहाँ पर इस कार्ड में अगर देखें, ये एम्प्रेस की ऊर्जा है, और ये जैसे लड़की कैसे उसको बुरे भाव दे रही है, कैसे उसका जैसे कितनी नेगेटिव एनर्जी है ना, लेकिन इसके बावजूद वो एम्प्रेस वो कुछ खिला रही है। यहाँ पर मदर अर्थ गाया, जैसे मैंने आपको कहा, तो हीलर तमाम चीज़ों के बावजूद भी पाइल 2 की जैसे स्पिरिट नहीं टूटी। मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकती आपके साथ क्या क्या हुआ होगा पाइल 2, अभी तक भी जो आपका जीवन रहा है, मतलब बहुत कुछ हुआ होगा, शब्दों में भी नहीं बयान किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आपका ना वो फेथ नहीं गया, वो ह्यूमैनिटी में, वो मदर अर्थ गाया, आप जैसे हीलर बनते गए। जितना आपको दर्द मिलता गया, आप उतने ही निर्मल होते गए। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है, तमाम दिक्कतों के बावजूद भी वो काम कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें जो हुई होंगी, देखिए इसमें यही ऐसी चीज़ों में या तो लोग अब पूरे तरीके से टूट जाते हैं, या संवर जाते हैं, या बन जाते हैं, राइट। तो आप वही हैं जो टूटे नहीं, बन गए कुछ, संवर गए कुछ, मन निर्मल कर लिया, और वही आपको लोगों को सिखाना है। इस वजह से आप मायने रखते हैं। आप नेचुरल हीलर, काउंसलर हो सकते हैं पाइल 2। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों का जो शब्दों का चयन है वो भी बहुत अच्छा होगा। शब्द जिस तरीके के आप यूज़ करते हो, वो सीधा हिट करते हैं दिल के ऊपर सामने वाले के, और वो सामने वाला उसको समझने के, उसको समझ आती है वो बात। कभी कभी, ओ माय गॉश,
कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं ना जो ट्रिगर करते हैं और वो सामने वाले शख्स जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। कभी कभी हमें वो चाहिए, तो आप वैसा कर सकते हैं। ये वो पायल है जिसको अपनी बात को समझाने के लिए वो तेज़ बोलना या ऊंची आवाज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं। ये कम शब्दों में भी अगर अपनी बात कहेंगे तो वो भी इम्पैक्ट डालेगी। ऐसे बहुत साइलेंट एनर्जी है, बहुत डार्क एनर्जी है, डार्कनेस बहुत विटनेस की है आपने, और उसकी वजह से आपके पास नॉलेज बहुत है। आई डोंट नो गाइस, मैं थोड़ी सी टैरो कार्ड्स और लेना चाहूँगी पायल 2 के लिए। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी गाइस, समटाइम्स क्योंकि मैं एक HSP हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसी एनर्जीज़ को रीड करना, और मेरे शब्द टूटने लगते हैं, वो कांपने लगती है मेरी आवाज़। अगर ऐसा आपको महसूस हुआ है मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस एनर्जी के ऊपर मेरा बस नहीं मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ यहाँ पर। थैंक यू। ओह माय गॉश, टेम्परेंस, healer, earth angels, light workers, star seeds, जो खुद मिट जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसने अपना सब कुछ दे दिया। जो धरती पर आया उसने जो उसने एक्सपीरियंस किया वो सिर्फ तकलीफ थी, लेकिन इसके बावजूद जो उसने दिया वो सिर्फ निरा इश्क था, निरी मोहब्बत थी। या चलिए, सारथी बनना लोगों के लिए। यहाँ पर द क्राउन, मैसेंजर, अर्थ एंजल्स है, यहाँ पर बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं। द फॉरेस्ट, डार्क एनर्जी जिसकी हमने बात की। डार्क एनर्जी, घने जंगल में जाना किसी को पसंद नहीं, बहुत कम लोग ही वहाँ पर जाने का फैसला करेंगे। यहाँ डार्क एनर्जी के साथ डील करना है बहुत सारे लोगों को। क्या पालतू, ये है आपकी रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा मुझे। और आपको बहुत सारा प्यार। मैं जानती हूँ ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, इस जहाँ पर आपको सिर्फ तकलीफ दी जा रही है, लेकिन आप उसके बावजूद प्यार दे रहे हो, दया भाव है। या गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। ये है पायल 2 के लिए रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल 3 के लिए। गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी बर्ड को चूज़ किया है, देखते हैं कि इस दुनिया को आपकी क्यों ज़रूरत है, आप क्यों मायने रखते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस क्यों मायने रखती है, वो सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। शफल कर लेते हैं पायल 3 के लिए। थैंक यू। पायल 3, पायल 3, वेरी स्वीट एनर्जी, बहुत ही मीठी सी एनर्जी है यहाँ पर पायल 3। स्वीट,
स्वीट, जैसे कैंडी शॉप्स नहीं होती और बच्चे कैसे वो एक्साइटेड होते हैं कैंडी शॉप में जाकर, तो बहुत ही स्वीट एनर्जी है। आई थिंक आप बहुत स्वीट से पर्सन भी हो सकते हैं पाल 3 में। और अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत खड़ूस हैं कि नहीं नाज मैं नहीं हूँ स्वीट, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को नहीं जी रहे हो। आप एक्चुअल में बहुत प्यारे से बहुत ही स्वीट इंसान हो और आप सिर्फ जैसे कह रहे हो कि जियो और जीने दो, खुश रहो, जो करना है करो, लेकिन किसी को बस हर्ट मत करो, किसी को कोई तकलीफ मत दो, ऐसी ऊर्जा। बहुत ही सिंपल फिलॉसफी गाइस, बहुत ही पाल 3 की बहुत सिंपल फिलॉसफी है कि अच्छा करो, जो करना है करो, अपने ढंग से जीवन जियो, लेकिन किसी को बस हर्ट मत करो, किसी का कुछ बुरा मत करो। बहुत ही सीधी सरल फिलॉसफी, कोई मंत्र नहीं है। और सच मानिए जितनी सीधी सिंपल आपकी फिलॉसफी होगी उतने ही अच्छे आप इंसान होंगे। ये वैसी ऊर्जा है। तो सरल सी बहुत ही सरल ऊर्जा है पाल 3 की। ऑप्शन 3, थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य। वाओ, यहाँ है किंग ऑफ सोर्ड्स। डिसिप्लिन आप इसलिए मायने रखते हो इस दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सिखाओगे लोगों को। डिसिप्लिन के साथ कैसे आप अपने व्यवहार में अपने दिनचर्या को बदल सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। जो काम जिस प्रॉपर वे में होना चाहिए उसको वैसे ही करना। आई थिंक आप जो कानूनी लॉज हैं, जो नियम बनाए गए हैं, आप उसमें बहुत विश्वास रखते हो। आपको जैसे विश्वास है कि अगर हम ये जो समाज में अगर शांति चाहते हैं, हम समाज में अगर प्रेम चाहते हैं, तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए जो सरकार हमसे कहती है। तो वैसी ऊर्जा है आपकी। तो ये पॉसिबल है कि स्ट्रक्चर, लोगों को स्ट्रक्चर समझाना, डिसिप्लिन के बारे में समझाना, वो सब बातें इस वजह से आप मायने रखते हैं। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, द सन और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग आर्ट, एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत नाम बनाओगे और वो दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हो आप। इस वजह से भी आप मायने रखते हो कि कैसे अगर आप छोटे शहर से हैं, बड़े शहर से हैं, वो मायने नहीं रखता। आपकी टैलेंट, आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन, आपकी नीयत, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है वो मायने नहीं रखता। ये सिखाना है आपको लोगों को। यहाँ पर ये भी है कि आप लोगों को ये भी सेल्फ लव के बारे में भी बहुत इंस्पायर करोगे पाल 3। सेल्फ लव कि जितनी आपको किसी की मदद करनी है कीजिए, लेकिन जहाँ पर आपको ब्रेक की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको मी टाइम की, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो समय भी लेना है। तो लोगों को सेल्फ लव के बारे में जानकारी देना, लोगों को सेल्फ लव के साथ जोड़ना, ऐसा इस वजह से भी आप मायने रखते हैं, क्योंकि ये मैसेज देना है आपको। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सुंदर किताबें लिखोगे। आपके पास जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पोएम वाली या कोई कहानियों की किताब हो। कोई ना कोई जीवन के बारे में भी किताब हो सकती है, जीवन के सलीके के बारे में, कैसे जीवन को हम जी सकते हैं बेहतर ढंग से, आदतों के बारे में, अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जा सकता है। ऐसे मैसेजेस को लोगों तक पहुँचाने के लिए भी कुछ किताबें यहाँ पर लिख सकते हैं आप पाल 3। इस वजह से आप मायने रखते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ मैटर करती है। आपकी जो फिलॉसफी, आपके जो विचार हैं वो मैटर करते हैं। यहाँ पर सन है और यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। इनकी यहाँ ये ऊर्जा होती है कि हाँ, वजन है, बात में कुछ वजन है, करेक्टर में कुछ वजन है। तो आप इस वजह से मायने रखते हैं क्योंकि आप स्पेशल हो, यूनिक हो। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉश, डेविल, वाओ, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स।
आई थिंक आप लोगों खास करके जो प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए भी इंस्पिरेशन बनोगे। जैसे वो होता है ना, लोग जानना चाहते हैं कि आपकी इतनी सक्सेसफुल मैरिज है, ये कैसे है, आप हमें टिप्स दीजिए। तो आप भी किसी ना किसी ऐसे, जो भी आपकी शादी होगी, जब भी आप रिलेशनशिप में जाएंगे, तो आप लोगों के लिए एक जैसे रोल मॉडल बनना कि कैसे हम वो परफेक्ट 69 बन सकते हैं, कैसे हम अपने परफेक्ट तरीके से इस रिश्ते को निभा सकते हैं। बेसिकली वो टिप्स जैसे देना है। पाइल 3 के लिए ये ज़रूरी है, लोगों को गाइड करना, टिप्स देकर। तो यहाँ पर इस वजह से आपकी एग्जिस्टेंस मायने रखती है। बहुत सरल फिलॉसफी है, अगेन बहुत सरल सी, जो डेली रूटीन में चीज़ें हमारे काम आती हैं। बड़ी बड़ी फिलॉसफीज़ नहीं है यहाँ पर, बहुत ही सरल फिलॉसफी कि 24 घंटे में आप ये कीजिए और आपका दिन अच्छा गुजर सकता है, ये रात को कीजिए, आपको नींद अच्छी आ सकती है। ऐसी सिंपल फिलॉसफी आपको लोगों को बतानी है, उनको जोड़ना है उसके साथ। इस वजह से आप मायने रखते हैं। ये मैसेज है आपका, ये सिखाना है आपको लोगों को। आई थिंक आप सबसे ज़्यादा जिस ऊर्जा के साथ अच्छे रहेंगे वो है यंग लोग, खास करके बच्चे जो होते हैं, बच्चों के साथ काम करना है आपको। तो टीचिंग लाइन में या फिर बेबी सिटर या कुछ भी कहिए, बच्चों के साथ जिस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है पाइल 3 के लिए। और आई थिंक अगर आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो अगर आपकी ऑडियंस यंग माइंड को, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो यंग लोग हों, तो आप डेफिनेटली उनके लिए तो बहुत बड़े रोल मॉडल साबित हो सकते हैं। यंग माइंड्स को जल्दी इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी बातें, आपका जो भी व्यवहार है, तो शेप करना। सोसाइटी जो है, वो जो ये जवान बच्चे हैं, इनके बलबूते पर ही वो देश आगे बढ़ता है। तो बेसिकली आपका जो काम है वो प्रगति करना है, समाज में प्रगति लेकर आना है, लेकिन यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करके। लेकिन यहाँ पर टिप्स हैं, जैसे टिप्स दे रहा है कोई, और बहुत सरल, बहुत ही सरल। ये भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग, जो लोग एडिक्शंस में हैं किसी किस्म की, उनको उनकी एडिक्शन से घरेलू उपचार बताकर, रेमेडीज़ बताकर, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताकर उनको कहना कि अच्छा आप ये कीजिए, इससे आपकी तकलीफ़ ठीक हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर गाइडेंस, जो गाइड करते हैं लोगों को, वैसी ऊर्जा है। इस वजह से आपकी जो लाइफ है वो मैटर करती है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो मायने रखती है। इस दुनिया को इस वजह से आपकी ज़रूरत है। आई थिंक पाइल 3 ट्रैवल भी बहुत करेंगे, तो डिफरेंट कल्चर के लोगों को मिलना, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना कि वो लोग अपने कल्चर में क्या करते हैं हील होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए टिप्स, वो डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट लोगों को मिलना और उस इंफॉर्मेशन को अपने समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना, अपने समाज में जो लोग हैं उनकी बेहतरी उनको बताना आगे। बेसिकली ये आप एक लेगेसी रेडी करोगे, एक टीम रेडी करोगे। पाइल 3 वाले जैसे एक फौज रेडी कर रहे हैं, जो कि आपका मैसेज आगे, फिर वो आगे, वो जगह जगह आपका प्रचार होगा, जो आप सिखाओगे लोगों को। लेकिन जैसे आपकी शुरुआत बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ होगी, आपका आधार भी सिंप्लिसिटी हो सकता है। पाइल 3 ज़्यादा जटिल एनर्जी नहीं मुझे महसूस हो रही है। तो सीधे तरीके से काम जीवन जीना, वहीं आपको लोगों को सिखाना भी है। मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ लोग काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई कोर्स रेडी करना, बेसिकली लिखने वाला काम ज़्यादा लग रहा है मुझे। 10 of Wands, Page of Wands, या Young Minds। ये पॉसिबल है कि आप कोच बने, कोच किसी भी, वो फिटनेस के क्षेत्र में भी हो सकता है, वो इंस्पायर करने के लिए आप लाइफ कोच भी बनना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। मैनिफेस्टेशन कोच बनना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। टीचिंग लाइन में भी जाना चाहें, तो आपकी ये सर्विस है क्योंकि, और इस वजह से ये जो इनकारनेशन है आपकी मायने रखती है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। पाइल
3 के लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है इम्पार्शियलिटी या बहुत ही कानून में विश्वास है आपको जैसे सिस्टम में बिलीव है, और आपको लगता है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तब समाज में वो शांति बनी रहेगी, वो इम्पार्शियलिटी, वो अन्याय नहीं बेसिकली किसी के साथ भी आप बर्दाश्त करेंगे, और उसकी वही आपको सिखाना है वैसा ही आपका कर्म भी वैसे ही दिशा में होगा, और उसी वजह से आपको देखकर दूसरे लोग भी कहेंगे कि हाँ मुझे भी ऐसे ही जीवन को जीना है, क्योंकि ये सही तरीका है जीवन जीने का। सर्विस या बहुत सरल से लोग हैं गाइस यहाँ पर, मतलब आपको जो भी मौका मिलेगा पायल 3 किसी की मदद करने का, किसी की सेवा करने का, आप उसको छोड़ोगे नहीं। फिर आपके खुद के वॉलेट में अगर 100 रुपये हो लेकिन सामने वाला अगर आपसे 100 रुपये मांग रहा है, आप दे दोगे। पायल 3 मतलब बहुत सिंपल फिलॉसफी है गाइस। यहाँ पर कोई दिमाग की जटिलता मुझे महसूस नहीं हो रही। जब भी आपको कुछ काम करने को दिया जाए आप वो कर लोगे, कि कोई भी सर्विस दे दो, मैं सर्विस के लिए रेडी हूँ। सर्विस ही करनी है, भलाई ही करनी है लोगों की, किसी भी तरीके से कर लेती हूँ। तो आपके साथ दोस्ती करना भी बहुत ईजी है। आई थिंक आप ऐसे भी शख्स हो सकते हैं जिसके साथ जिसको जैसे लोग बहुत पसंद करते हैं, और आपके साथ लोग काम करना, टीम मेंबर, आपकी टीम में आना बहुत पसंद हो सकता है लोगों को, और वो इस वजह से है क्योंकि आप बहुत ही सिंपल से इंसान हैं। यहाँ पर है ग्रीफ। वाओ, पाल 1 में भी था आई थिंक ये मैसेज कि जानवरों के लिए कुछ करना है। आप भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर जानवरों के साथ भी काम करेंगे, बेसिकली मदर अर्थ गाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सर्विस है गाइस। जैसे मैंने कहा ना, बहुत अलग अलग तरीके से कोई जानवरों के साथ काम कर रहा है, कोई वकालत करके वकील बनकर कुछ कर रहा है, कोई वृद्ध लोगों के लिए कुछ कर रहा है। तो कुछ भी सर्विस आपको मिले जहाँ पर आप लोगों को हील कर सको, लोगों को जटिलता से बाहर लेकर निकाल सको, उनको सरलता के साथ जोड़ना बेसिकली, तो आपका वही चल रहा है। इस वजह से इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप सिंपल हो और लोगों में बहुत जटिलता है। ये जो समय चल रहा है कलेक्टिव में, लोग बहुत जटिल हो गए हैं। हर छोटे से छोटे काम को उसको जटिल बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसको जटिल बना लेते हैं, उसको बड़ा बना लेते हैं। किसी भी इशू को, प्रॉब्लम को हम बड़ा आकार दे देते हैं, होती नहीं है वो। लेकिन आप हैं कि आप लोगों को कहोगे कि इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत है नहीं। बेसिकली आप इसको सरल को सरल ही रहने दीजिए, तो आपकी फ़िलॉसफी क्योंकि इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी, इस वजह से इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है, आपकी सिंप्लिसिटी की वजह से बेसिकली। पाल 3 आइसोलेशन, गॉसिप। ओह वाओ, जैसे आप लोगों को ये भी बताओगे कि समय को ना तो व्यर्थ करो, समय व्यर्थ करने से कुछ नहीं होगा। जितना समय है आपके पास उसको भरपूर जियो। अगर सेवा कर सकती हो तो सेवा करो, तो समय व्यर्थ नहीं करना, ये भी मैसेज आपको लोगों को सिखाना है कि जो समय व्यर्थ हो रहा है उसको मत करो। गॉसिप, ये जो चीज़ें हैं इसमें मत जाओ। आइडियाज़ क्रिएट करो, अच्छे लोगों की संगति में उठो बैठो, वो टिप्स देना बेसिकली, वो टिप्स देना अच्छे जीवन के लिए, कि गॉसिप की जगह आइडियाज़ क्रिएट करने के बारे में सोचो। वो एक कहावत भी है ना कि कुछ लोग होते हैं जो गॉसिप को चूज़ करते हैं और कुछ लोग हैं जो कि आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। मैं उसी का ही एग्जांपल दे रही थी आपको। तो यहाँ पर वैसे ही ऊर्जा है। आप डेफिनेटली अगर कुछ लिखने के बारे में सोच रहे हो ना पाल 3, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल। जैसे 24 घंटे का मैं दोबारा से एग्जांपल दूंगी कि 24 घंटे के बारे में कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कह रहा है कि बस इसको फॉलो कर लो फिर बस ठीक है। ज़्यादा बड़ी फिलॉसफी को सीखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। थैंक यू पाल 3। One more time, please.
एंड शनेल। यहाँ पर है द विलेज, वेरी नाइस, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही सरल ऊर्जा है। गांव की शहरीकरण में वो तकनीकी चीज़ें हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन पोल्यूशन भी है, बड़े परेशानियाँ भी हैं, क्राइम भी है, लेकिन विलेज लाइफ रिसोर्सेज कम है लेकिन शांति तो है। सरल सरल ऊर्जा मेरी जान, मैंने कहा मुझे सरल ऊर्जा ही महसूस हो रही थी इस पायल के लिए। यहाँ पर है द माउंटेन, यहाँ पर भी माउंटेन है, तो कुछ लोगों के लिए माउंटेन्स भी सिग्निफिकेंट हो सकती हैं यहाँ पर। यहाँ पर यही है कि आकार को देखकर, किसी चीज़ के आकार को देखकर डरो मत, कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जटिल दिखती है वो जटिल हो भी। आप जैसे सरलता लेकर आनी है आपको लोगों के जीवन में। आप कह रहे हो कि पहाड़ की ऊंचाई पर मत जाओ, कि पहाड़ बहुत ऊंचा है, आप चढ़ नहीं सकते। नहीं, आप कह रहे हो कि आपका जो साहस है, आपकी जो हिम्मत है वो पहाड़ से भी बड़ी है। बेसिकली ऐसे मैसेजेस आपको दुनिया को देने हैं, इस वजह से आप मायने रखते हो। और बहुत सिंपल, इस वजह से भी, जैसे वो सूरज आता है रोज फिर चला जाता है, आता है, वो 24 घंटे वाली ही ऊर्जा है यहाँ पर, वो अपना काम बखूबी कर रहा है तो पायल 3 वेरी नाइस, बहुत ही स्वीट इनोसेंट एनर्जी है आपकी। अगर आपको खुद को भी लगता है कि नहीं नाज मैं बहुत खड़ूस हूँ, आप नहीं हो आप बिल्कुल भी खड़ूस नहीं हो, आप सिर्फ खुद को शायद आइडेंटिफाई करते हो इसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये भी साइड है, वो प्यारी सी वो सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है। पायल 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। मैं एक्चुअल में ही थोड़ी इसको और लंबी करना चाहती थी रीडिंग को, लेकिन पायल 2 ने मुझे बहुत एग्जॉस्ट कर दिया, तो मैं इस वक्त इतने ही मैसेजेस चैनल करना चाहूँगी और रेस्ट करना चाहूँगी अभी। तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ गाइज, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।